नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव सुमन और आपके अपने YouTube चैनल SSF एजुकेशन में आज हम देखेंगे जितने भी हमारे कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस के जो भी शॉर्टकट कीज होते हैं ए से लेकर जेड तक, तो ए से लेकर जेड तक का आपका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें। लाइक करने के साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हर एक नया नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए की सहायता से आप पूरे डॉक्यूमेंट्स पे जितने भी कंटेंट होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं या फिर आपका ऑब्जेक्ट्स होगा, उन सारे को हम एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो वो 5 पेज, 10 पेज या फिर जितने भी पेजेस का हो, आप ऑल डॉक्यूमेंट्स के सारे पेजेस, सारे ऑब्जेक्ट्स को आप एक साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी की सहायता से आपके द्वारा जो टेक्स्ट होते हैं, जो इमेजेस होते हैं, हम उसे बोल्ड करते हैं। ये देखिए, ये जो आपको नजर आ रही है, ये वाली एरिया जो कि आपका यहाँ पे बोल्ड किया हुआ, इस तरह से आप भी सिलेक्ट कर इन टेक्स्टों को बोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी के सहायता से आप सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो कंट्रोल प्लस डी का ऑप्शन आता है। कंट्रोल प्लस डी की सहायता से आप फॉन्ट विंडोज ओपन करते हैं। ये जो आपके सामने ओपन होकर आया है, ये हमारा फॉन्ट विंडोज कहलाता है, जिसकी सहायता से आप यहाँ से फॉन्ट ले सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो यहाँ से फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल और यहाँ से फॉन्ट साइज, ये सारे कुछ लेने के बाद सिंपली आप यहाँ से ओके करेंगे तो आपका जितना भी सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट होगा उस पे ये सारे के सारे हमारे स्टाइल अप्लाई हो जाते हैं। तो इस तरह से आप कंट्रोल प्लस डी का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कंट्रोल प्लस ई। इसके सहायता से आप अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को या अपने डॉक्यूमेंट्स में आप सेंटर में कर सकते हैं। ये जो आपको शो कर रहा है, ये हमारे पेज पैराग्राफ के जो होते हैं, ये हमारा टेक्स्ट का सेंटर अलाइनमेंट है। और जब आप काम करेंगे तो इस तरह से आपका सेंटर से आपका अलाइन होके सेंटर से आपका टाइप होगा। तो इस तरह से आप कंट्रोल प्लस ई का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कंट्रोल प्लस एफ की सहायता से आप किसी भी टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट्स में आपने जो टाइप कर रखा है, आप उसे खोजने का काम करते हैं। जब आप कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह का विंडोज नजर आएगा, जिसकी सहायता से आप यहाँ पर टेक्स्ट को टाइप करेंगे। और जब आप यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप करने के बाद सिंपली आप सर्च पे क्लिक करके आप उसे सर्च कर सकते हैं। या फिर अगर आपके सामने इस तरह का पॉपअप खुलेगा तो आप यहाँ से फाइंड पे क्लिक करके और टेक्स्ट को आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कंट्रोल प्लस एफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल प्लस जी। इसकी सहायता से आप किसी भी पेज पे या फिर पैराग्राफ पे आप जंप करके डायरेक्टली वहां पे पहुंच सकते हैं। जब आप कंट्रोल प्लस जी यूज करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेसेस ओपन होकर आ जाएगी। आप देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आपका इंटर पेज नंबर। अगर आप पेज नंबर की सहायता से खोजना चाहते हैं तो यहाँ पर पेज नंबर दें, अदरवाइज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि किन माध्यमों से आप पेज पर जाना चाहते हैं, या फिर पैराग्राफ पर या फिर लाइन पर या बुकमार्क, कमेंट या फुटनोट।
आपको जहां भी जानी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और वो चीजें यहाँ पर इंटर करने के बाद सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और इसकी सहायता से आप डायरेक्टली उस पेज पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा H का है, यानी कि Ctrl+H जब आप यूज करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यानी कि आप फाइंड करना चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट को, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने टाइप किया है उसे आप उस डॉक्यूमेंट में अगर आपने कोई भी वर्ड को अगर फाइंड करना चाहते हैं तो इस वाले कॉलम में आप वो वर्ड को टाइप करेंगे और सिंपली आप वर्ड टाइप करने के बाद ये हमारा जो रिप्लेस वाला ऑप्शन है, या तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे या फिर रिप्लेस करेंगे। इन दोनों पे क्लिक करने से पहले आप सब्जेक्ट को फाइंड कर आपको रिप्लेस किन शब्दों से करना है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। तो आपको जो वर्ड चाहिए वो यहाँ पर टाइप करेंगे और जिस वर्ड में आप रिप्लेस करना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप करेंगे और उसके बाद सिंपली रिप्लेस या फिर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। तो आपका टेक्स्ट पूरे डॉक्यूमेंट्स में या पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स में आपका रिप्लेस हो जाता है। तो इस तरह से हम Ctrl+H का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो Ctrl+I का होता है। Ctrl+I की सहायता से आप अपने टेक्स्ट को या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को आप इटैलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप गौर से देखेंगे कि ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये आपका एरिया इटैलिक में है, जबकि ये वाली जो एरिया आपको नजर आ रही है ये आपका जनरल फॉन्ट में टाइप किया हुआ है। तो अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं तो सिंपली Ctrl+I सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे और पुनः अगर आप उन्हीं पे दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका वो अनइटैलिक भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप Ctrl+I का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा Ctrl+J का है, जिसकी सहायता से आप अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई इट मीन्स कि आपका जो मार्जिन होगा, जो भी आपके मार्जिन्स होंगे वो आपका देखिए इस साइड में जो नजर आ रहा है ये सब एक सीध में है, जबकि ये वाली आपका एक सीध में है। यानी कि राइट और लेफ्ट जो भी आपका स्पेस बचेगा, जो मार्जिन बचेंगे वो आपका एक लाइन में होगा। तो ये हमारा जस्टिफाई की सहायता से होता है। अभी जो इस तरह से आपका बना हुआ है ये हमारा जस्टिफाई, टेक्स्ट को हमने जस्टिफाई कर रखा है। तो इस तरह से आप भी जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा Ctrl+K है। Ctrl+K की सहायता से आप किसी भी टेक्स्ट में हाइपर लिंक को आप इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप Ctrl+K प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जहां पर कि आप सबसे पहले फाइल जहां पे आपने रखा है आप वो सिलेक्ट करेंगे। ये फिर फोल्डर है या ब्राउज करना चाहते हैं, करने के बाद सिंपली आप यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पर फाइल एड्रेस टाइप कर देंगे और यहाँ पर ओके करने के बाद आपके सामने सिंपली इस तरह का जो है आपका हाइपरलिंक शो करेगा। जब इस तरह के हाइपरलिंक शो करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करके सिंपली आप उस पेज को आप इंसर्ट कर सकते हैं या आप उस पेज पर जा सकते हैं। तो इस तरह से आप उसका यूज कर सकते हैं। हमारा है Ctrl+L। Ctrl+L की सहायता से आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट में आप अलाइन कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं टेक्स्ट अलाइन की तो आप गौर करेंगे कि ये वाला जो आपका पैराग्राफ में सेक्शंस आते हैं इसमें हमारा ये होता है लेफ्ट का, ये होते हैं सेंटर, ये राइट और ये हमारा जस्टिफाई होता है। तो हमने इस टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया और ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है इसे हमने लेफ्ट से अलाइन कर रखा है। रेस्ट के जो भी टेक्स्ट हैं वो देखिए आपका यहाँ से है या फिर यहाँ से है, यानी कि ये हमारा सेंटर हो सकता है या फिर आपका राइट हो सकता है। लेकिन ये जब हम लेफ्ट करेंगे तो इसकी स्टार्टिंग और लेफ्ट साइड में जो भी है वो सारे के सारे एक सीधी लाइन आपका स्टार्ट होता है। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को जो भी टेक्स्ट आपने टाइप किए हैं आप उसे लेफ्ट से अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे सामने शॉर्टकट की है वो हमारा है Ctrl+M।
कंट्रोल प्लस एम के सहायता से आप अपने टेक्स्ट को इंडेंट करते हैं। इंडेंट इट मीन्स कि आप जो भी टेक्स्ट को टाइप किए हैं, ये जो आपका एरिया नजर आ रहा है, ये एरिया आपका स्पेस गैप होते हैं आपके मार्जिन से। ये जो आपको यहाँ पर नजर आएगी, ये हमारा इंडेंट कहलाता है। ये हमारा इंक्रीजिंग इंडेंट और ये हमारा डिक्रीजिंग इंडेंट होता है। आप जितना इंक्रीज करेंगे तो ये वाली एरिया आपका बढ़ता जाएगा, और जब आप इसे डिक्रीज कीजिएगा तो ये एरिया आपका घटता जाएगा। इट मीन्स कि अगर आप इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो ये आपका मार्जिन से दूर जाएगा, और डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो मार्जिन के नजदीक आते हैं। तो अगर आपको इंडेंट बढ़ानी है तो आप सिंपली कंट्रोल प्लस एम का यूज करके इंडेंट को आप बढ़ा या घटा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन की सहायता से आप नया पेज ले सकते हैं। न्यू पेज या न्यू डॉक्यूमेंट्स जो आप कहते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, वो आपका इस तरह से ऑप्शन खुलेगा, और इस ऑप्शन की सहायता से आप यहाँ से न्यू करके आप जो भी आपको टेम्पलेट्स अच्छे लगते हैं, आप वो टेम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट करके सिंपली ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कंट्रोल प्लस एन की सहायता से एक न्यू पेज या फिर न्यू डॉक्यूमेंट्स आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन में। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ की सहायता से जब आप कोई डॉक्यूमेंट सेव कर रखे होते हैं, उस वक्त अगर आपको वो डॉक्यूमेंट्स उस एप्लीकेशन में ओपन करना होता है तो सिंपली हम कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करते हैं और आपके सामने नजर आता है, जहां पर आपके यहाँ से जो भी आपने सेव कर रखा है वो यहाँ पे शो करेगा। आप सिंपली इसे सिलेक्ट कर कर आप उसे ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कंट्रोल प्लस ओ करके आप अपने सेव किए हुए डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं डायलॉग बॉक्स में लाकर। हमारा जो नेक्स्ट आता है वो कंट्रोल प्लस पी है। कंट्रोल प्लस पी के माध्यम से जो भी विंडोज आपका विंडोज में डॉक्यूमेंट ओपन रहते हैं, जो भी फाइल ओपन रहता है, आप उसे प्रिंट करते हैं। जब भी जैसे ही आप कंट्रोल प्लस पी प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और उस डायलॉग बॉक्स में आप यहाँ पे प्रिंटर सिलेक्ट करके यहाँ से आप प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज सिलेक्ट करेंगे और सिंपली आप नीचे आकर यहाँ से ओके करेंगे। नीचे में ओके जैसे ही करेंगे या फिर आप प्रिंटर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी पेजेस ओपन है आप सेटिंग के माध्यम से करते हुए आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस पी के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। क्यू के सहायता से आप अपने जो भी टेक्स्ट आपने अलाइन किया है वो देखिए वो हमारा पैराग्राफ अलाइन हो जाते हैं। इस तरह से जब आप कंट्रोल प्लस क्यू करेंगे तो आपका जो ये इंडेंट लगा हुआ था, हमने आपको जस्ट पीछे बताया हमारा इंडेंट लगा हुआ है, और हमारा जो इंडेंट है वो कंट्रोल प्लस क्यू करने से वो पैराग्राफ अलाइन हो जाते हैं लेफ्ट में। जिस तरह से देखिए हमारा जो नेक्स्ट है, इस तरह से आपके सामने वो आ जाएगा, यानी कि हमने इसे इंडेंट लगा रखा था और जैसे हमने कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस किया तो ये हमारा देखिए लेफ्ट से अलाइन हो गया। तो इस तरह से आप कंट्रोल प्लस क्यू के माध्यम से आप अपने इंडेंट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे सामने है वो कंट्रोल प्लस पी है, सॉरी कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर की सहायता से आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं राइट में, यानी कि ये जो आपका जो भी टेक्स्ट है ये देखिए आपका राइट से अलाइन हो रहा है। इट मीन्स कि जो भी टेक्स्ट है वो आपका राइट से टाइप होगा और वो सबके सब राइट में आपका एक सीध में रहेंगे। तो अगर ये आप करना चाहते हैं तो सिंपली आप कंट्रोल प्लस आर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो कंट्रोल प्लस एस है। इसकी सहायता से आप डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं या फिर फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का सहायता लेते हैं। जब आप कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे तो आपके सामने सेव द फाइल करके इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा।
यहाँ पर हम फाइल नेम को टाइप करेंगे और फाइल नेम टाइप करने के साथ ही साथ हम चूज लोकेशन करेंगे कि ये फाइल हमें कहाँ पर सेव करनी है। जब आप लोकेशन दे देंगे उसके बाद सिंपली क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के साथ आपका डॉक्यूमेंट्स आपके लोकेशन पर आपके नाम के साथ सेव हो जाता है। कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी की सहायता से आप अपने टेक्स्ट को, जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया है, आप उस पैराग्राफ में हैंगिंग इंडेंट लगा सकते हैं। अब हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, तो आप ये गौर से देखें कि हमने इन जितने भी पैराग्राफ्स हैं, यहाँ तक के पैराग्राफ को हमने हैंगिंग इंडेंट लगा रखा है। आप ये देखें कि जो पहला लाइन है वो आपका स्टार्टिंग से है, जबकि सेकेंड लाइन आपका यहाँ से है। जो भी पैराग्राफ है देखिए, पहला लाइन आपका स्टार्टिंग से है, जबकि सेकेंड लाइन आपका यहाँ से कट के आते हैं। तो अगर इस तरह का अगर आपके पैराग्राफ में शो करता है तो आप समझेंगे कि इसमें हैंगिंग इंडेंट लगा हुआ है। यहाँ पे भी हमने हैंगिंग इंडेंट लगाया है, तो हमारा यहाँ से लाइनिंग है, जबकि पैराग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इस यहाँ पे भी हमने हैंगिंग इंडेंट लगा रखा है। तो अगर आप भी अगर इस तरह का डिजाइन अपने टेक्स्ट में देना चाहते हैं, पैराग्राफ में देना चाहते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट में डिजाइन करना चाहते हैं, तो सिंपली आप कंट्रोल प्लस टी के सहायता से आप हैंगिंग इंडेंट को लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे सामने है वो है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू की सहायता से आप अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट में आप उसे अंडरलाइन लगा सकते हैं। ये जो आपको नजर आ रही है, ये हमने अपने टेक्स्ट में अंडरलाइन लगा रखा है। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद सिंपली कंट्रोल प्लस यू प्रेस करें और आपका अंडरलाइन यहाँ पे लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी के सहायता से आप अपने कॉपी किए या फिर कट किए हुए डेटा को आप पेस्ट कर सकते हैं जहां पर आपका कर्सर ब्लिंक करेगा। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू के सहायता से या तो आप जो डॉक्यूमेंट्स ओपन कर रखे हैं या कोई फाइल अगर आपने ओपन कर रखा है तो वो फाइल या डॉक्यूमेंट आपका करेंटली आपका क्लोज हो जाएगा। आप अगर क्विकली उसे क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का इस्तेमाल कर कर आप उसे बंद कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आप जब कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट्स और फाइल क्लोज होते हैं, ना कि आपका एप्लीकेशन क्लोज होता है। अगर आप वर्ड में फाइल ओपन कर रखे हैं तो वर्ड का वो फाइल क्लोज होगा, आपका वर्ड एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारे सामने है वो कंट्रोल प्लस एक्स है। कंट्रोल प्लस एक्स की सहायता से आप सिलेक्ट कर कर किसी भी टेक्स्ट को आप कट कर सकते हैं और कट किए हुए टेक्स्ट को आप पेस्ट की सहायता से, जो कि आपका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस भी है, आप उसकी सहायता से कहीं पर भी आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे सामने ऑप्शन है वो कंट्रोल प्लस वाई का है। कंट्रोल प्लस वाई की सहायता से आप किसी भी लास्ट एक्शन पर अगर आप जाना चाहते हैं, सपोज मान लीजिए कि आपने जो अभी जस्ट आगे कुछ लिखा था, अगर आप उसे डिलीट कर दिए हैं और पुनः आप उस पर जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस वाई का प्रेस करेंगे। इस तरह का जो डायलॉग बॉक्स है वो आपको खुलेगा सबसे ऊपर में। ये डायलॉग बॉक्स इस टाइप के जो पिक्चर्स आएंगे, ये पिक्चर आपको शो करेगा, जिसकी सहायता से आप क्विकली रीडो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो कंट्रोल प्लस जेड का होता है, यानी कि लास्ट जो आपका बैक होता है, गेट बैक, यानी कि आप अगर आपने तुरंत किसी चीज को भूलवश अगर आपने डिलीट कर दिया और तब आपको याद आए कि यार हमने तो ये गलत कर दिया, हमें डिलीट नहीं करना था, और अगर वो डिलीट हो गया है तो आप इन ऑप्शनों की सहायता से पुनः आप डिलीट किए हुए आइटम को आप अपने स्क्रीन पर ला सकते हैं। इट मीन्स कि ये जो आइकन आपको दिख रहा है ये आपका आगे और पीछे का होता है। इट मीन्स कि कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो आगे के लास्ट एक्शन पर जाएंगे, और जबकि कंट्रोल प्लस जेड करने पर पीछे के लास्ट एक्शन पर आपको ले जाएगा। तो